सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 18B के क्वेश्चन नंबर 6। तो अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किए थे क्वेश्चन 5 तक, सारे के सारे सॉल्व किए हैं और उसमें हम लोगों ने मीडियन निकाला है और कैसे निकालना है वो सब हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा है। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें भी हमें मीडियन निकालना है। हमें यहाँ पर वैल्यू दे दी गई, जैसे क्लास दे दी गया, उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी गई और सिंपल सा यहाँ पर देखो पूछ लिया है मीडियन। तो अभी तक आपने अगर पिछली क्लास देखी है, ली हुई है, तो आप ये मीडियन ईजिली निकाल लोगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन किए थे वैसे ही क्वेश्चन हम लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, जैसे सॉल्व किया था ना उनको, वैसे ही हम लोग ये भी सॉल्व करेंगे। तो चलो इसको करते हैं। सो अब यहाँ पर ना जो क्वेश्चन 6 है इसमें हमें मीडियन फाइंड करना है। तो भैया सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूले को लिख लेना है। फॉर्मूला हमने लिख लिया L प्लस H इंटू n/2 माइनस CF अपॉन F। अब धीमे धीमे प्रोसेस आगे बढ़ाना है और सबसे पहले हमें फाइंड करना है CF, मतलब कि CF का कॉलम बना देना है। हमने यहाँ पर CF का कॉलम बना दिया। चलो अब बनाया तो यहाँ पर हम लोग इसको निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में जो भी सबसे पहले नंबर लिखा है उसको यहाँ पर लिख लेना, फिर इसको प्लस कर देना उसके नीचे वाले से, तो यहाँ पर आ जाएगा 16। फिर इसको प्लस कर देना इसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा 34 और 34 को ऐड करना 22 में, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 56। 56 को ऐड कर देना 20 में, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 76 और 76 को ऐड कर देना 15 में, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 91 और इसको ऐड कर देना 6 में, तो 96 नहीं 97 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 100। तो यहाँ पर हमें CF का नंबर्स मिल गया। ठीक है, कॉलम पूरा हमने बनाया और हमें यहाँ पर लास्ट में क्या दिख रहा है, 100 दिख रहा है। अब जो लास्ट में दिखता है वही n होता है। अब यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो या फिर FI को आप ऐड कर सकते हो और यहाँ पर भी आपको 100 मिलेगा। आप यहाँ से भी लिख सकते हो। तो भाई डबल मेहनत क्यों करना, सिंपल सा यहीं पर 100 आ गया तो उसको लिख दो, क्योंकि इसी का तो ऐड करके आया हुआ है। इतनी बात क्लियर है। चलो अब हमें n मिला है तो फॉर्मूले में आ जाओ। यहाँ पर क्या लिखा है, n/2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा n/2 और n की जगह पे हमने लिखा 100/2 किया, तो यहाँ पर हमें मिल गया है 50। अब इतनी बात क्लियर हो गई, n/2 हमें 50 मिल गया। अब 50 को हमने पकड़ा और CF में ढूंढा कि ये 50 कहाँ पर लाया करेगा। क्या 6 में आएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 50 तो बहुत बड़ा है। 16 में नहीं, क्योंकि वो भी 50 बड़ा है। 34 में भी नहीं, क्योंकि 50 अभी भी बड़ा है। क्या 56 में आ सकता है, इसकी क्लास में आएगा, बिल्कुल, क्योंकि 56 बड़ा है 50 से। तो अब हम लोग इसकी क्लास में आते हैं। तो इसकी जो क्लास होगी वो कौन सी होगी, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, ये इसकी क्लास बनेगी ये वाली। ठीक है, ये इसके सामने है। क्लियर इतनी बात। तो इसकी क्लास कौन सी, ये। अब इसकी क्लास में लोअर लिमिट कौन सी है, ये लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट होता है। तो लोअर लिमिट कितना है, 150 है। तो यहाँ पर लिखा L इक्वल्स टू 150। देखो यहाँ पर L है ना, तो हमने L फाइंड कर लिया है 150। ठीक है, चलो अब 150 मिल गया। अब हम लोग फाइंड क्या करते हैं, हम लोग फाइंड करते हैं H। H का मतलब होता है जो क्लास है हमारी, जैसे ये क्लास दिख रही है, ये क्लास है, इनके बीच का डिफरेंस बताओ। तो कॉमन डिफरेंस क्या है भाई, 35 40, मतलब 5 का, 45 से 40 से 45 5 का, 45 से 50 5 का, 50 से 155, 55 से 160, सॉरी हाँ 155 से 160, तो सभी में 5 का डिफरेंस है। तो हमारे पास जो H है वो कितना है, हमारे पास 5 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमें F फाइंड करना है। तो F क्या है, तो यहाँ पर जो हमारी क्लास थी ना, उस क्लास के जो सामने फ्रीक्वेंसी हमारी आ रही वो है हमारी F। ठीक है, तो यहाँ पर F हो गया हमारे पास 22। अब बात आता है कि यहाँ पर CF क्या है, लास्ट में जो CF बच रहा है वो क्या है, CF कैसे निकाले। तो देखो यहाँ पर 56 आया था हमारे पास, है ना, इसके ऊपर जो भी नंबर होगा वो हमारा CF होगा। ठीक है, CF होगा। यहाँ पर हमने क्या किया था, n हमारे पास 50 आया था, फिर हमने ढूंढा तो हमें इसकी क्लास में लोअर लिमिट, अप और अपर लिमिट, फ्रीक्वेंसी, ये सब मिला। ठीक है, अब हमें CF चाहिए ना, तो इसके ऊपर हमें क्या दिख रहा है, 34, यही हमारा CF होगा। तो यहाँ लिख दिया हमने 34। सारे हमें नंबर पता चल गए। अब क्या करना है, इन सभी की वैल्यू को पुट कर देना है फॉर्मूले में, आंसर। तो L कितना है, 150 है, प्लस कर दिया H हमारे पास कितना है, 5 है, इंटू n/2, n कितना है हमारे पास, n है हमारे पास 50, माइनस CF कितना है, 34 है, और F हमारे पास कितना है, 22 है। गॉट इट, ये इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, हमारे पास 150 आ गया, प्लस किया
और यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिलने वाला है, ओके यहाँ पर हमें मिल जाएगा ओके 16। तो यहाँ पर कर दिया 16/22 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास 8 से, इसे करेंगे तो ये जाएगा 11 से और इसे करेंगे तो ये हो गया 150, 5 8 हो जाता है 40। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 40 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 11 से इसे कैंसिल करोगे तो यहाँ पर 3.64 है, ठीक है। और इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर 153.64 और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर, ठीक है। तो कितना सिंपल है ना ये मीडियन को फाइंड करना, और सारे मीडियन हम लोग इसी तरीके से फाइंड करेंगे। बहुत सिंपल है, फ्री के नंबर है, आपको बस थोड़ा 5-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, मीडियन निकाल ले जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट यहाँ पर ना पिछले जितने भी क्वेश्चन किए ना उससे ये अलग है। इस क्वेश्चन में ना हमसे पूछा क्या गया, हमसे यहाँ पर मिसिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो पूछ ली गई है और यहाँ पर हमें मीडियन गिवन है जो कि है 24, ठीक है। फिर से समझो, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मिसिंग है ना यहाँ पर, ये फाइंड करना है। और हमें यहाँ पर दे दिया गया मीडियन, जैसे कि पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें मीडियन फाइंड करने के लिए कहा गया था, इसमें मीडियन दे दिया गया और यहाँ पर हमें से फ्रीक्वेंसी पूछ ली गई है। तो क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है, आपको बिल्कुल अलग से कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल वैसे ही स्टेप बाय स्टेप करते चले जाओगे और ये खुद अपने आप निकल के बाहर आ जाएगा। देखो कैसे। तो यहाँ पर ना हमने सबसे पहले एक क्लास बना लिया, फ्रीक्वेंसी बना लिया और एक और कॉलम बना लिया है CF का, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा है CF का। क्या किया है, सबसे पहले CF का फॉर्मूला लिख लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले फॉर्मूला ही लिखना फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो CF का जो फॉर्मूला है वो हमने लिखा। अब हम लोग सबसे पहले ये CF निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 5 है, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। 5 + 25 कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा 30। 30 + x कर दो तो 30 प्लस यहाँ पर आ जाएगा x आ जाएगा। 30 + 18 कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 48। 48 + x आ जाएगा और 48 + 7 कर देंगे तो 55 + x आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, बहुत बढ़िया, ये हमने कर लिया ना। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो सबसे पहले चाहिए होता है n। तो n हमारा क्या होता है, जो लास्ट वाला CF होता है ना वो होता है n। तो ये हमारा क्या हो गया, n हो गया। चलो ये भी बढ़िया। अब हमें n मिल गया है तो हम लोग सबसे पहले n/2 निकाल लेते हैं। तो n/2 निकाला है और यहाँ पर हो गया 55 + x और यहाँ पर हो गया डिवाइड में हमारे पास 2 और इसको सॉल्व किया तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 27.5 + x/2 हमको मिल गया। हमको ये मिला है, ठीक है। इसको हमने जब सॉल्व किया तो क्या मिला, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और x के नीचे 2 आ जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल है। चलो अब हमें ये समझ में आ गया कि जो हमारे पास n/2 है ये मिला है 27.5 + x/2 मिला है। तो अब इसको देखेंगे ये हमारी किस क्लास में आएगा। चलो पहुँचो CF में। क्या यहाँ पर आएगा, नहीं, क्योंकि 5 बहुत छोटा है, 30 भी बहुत छोटा है। 30 + x, 30 प्लस यहाँ पर x है, ठीक है। और यहाँ पर देखो 30 है, डिफरेंस देखो, यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 30 + x है और यहाँ पर देखो 27.5 + x है ना, x/2 है। तो हमारी जो क्लास आएगी ना वो इसमें आएगी। तो इसकी क्लास क्या है हमारे पास ये, और इसका जो लोअर लिमिट है वो क्या है, 20 है। तो हमने L = कर दिया है यहाँ पर 20, ठीक है। अब h की बात करते हैं तो h मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना है, 10 का है सब में। तो हमने h = कर दिया है यहाँ पर 10। क्लियर हो गया, L हो गया 20, h हो गया हमारे पास 10। अब बात आती है कि f क्या है इसमें। तो इसके सामने जो क्लास हमने ली है ना लोअर लिमिट वाली, इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी दिख रही है ये हो गई हमारी f। तो हमने यहाँ पर लिख दिया f = x हो गया। अब लास्ट में बच रहा है हमारे पास CF। तो CF कैसे निकालते हैं, जो भी हमारे पास यहाँ पर आया इसके ऊपर वाला जो नंबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, x हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 30, सब कुछ मिल गया है। तो चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मेन हमें क्वेश्चन में गिवन था, कितना था देख लेते हैं, 24 था। तो यहाँ लिख दिया हमने 24। फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करेंगे, L हमारे पास है 20 है, प्लस कर दिया और यहाँ पर H हमारे पास 10 है, इनटू क्या n/2 कितना आया था, 27.5 प्लस
x/2 हमें यहाँ पर मिला, ठीक है, माइनस CF हमारे पास 30 है, और डिवाइड में हमारे पास कितना है, डिवाइड में हमारे पास है f कितना है, x है, हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो ध्यान से। ओके चलो, यहाँ पे लिखा हमने 24। ओके, ये हमारे पास x है, इधर डिवाइड में ना, इसको अच्छा इधर ही रहने देते हैं अभी। 20 लिखा, प्लस किया, और यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास 10, और यहाँ पर हो गया मल्टीप्लाई। तो अगर हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करें, देखो 30 है, 30 माइनस 27.5 करो तो क्या आएगा, पहले देखो x/2 है ना, इसको हमने यहाँ लिख दिया। अभी 30 में माइनस इसको करो तो यहाँ पर कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा, लिख दिया। और डिवाइड में हमारे पास क्या है, x है, कर दिया। अभी यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर फिर से 20, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर है हमारे पास 10, और यहाँ कर दिया इंटू x/2 है। तो ओके, x/ हमारे पास क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 1 एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, और यहाँ पर हो गया x, माइनस हमने कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 20 नहीं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास क्या है, x है, ठीक है। अब क्या करो कि 2 से इसको कैंसिल करो, तो यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर 24 लिखा, और यहाँ लिखा हमने 24 इक्वल्स टू, यहाँ कर दिया हमने 20, यहाँ पर प्लस कर दिया, और 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 5 ऐसा हो जाएगा यहाँ पर 25, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, x है, तो यहाँ पर 5x माइनस हमारे पास क्या आ गया, 25 आ गया। अब इसके आगे वाला काम हम लोग इसमें करेंगे, तो इस पेज में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास, डिवाइड में x है, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम में 1 लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, x, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 20x प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5x माइनस यहाँ पर हो गया 25 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास यहाँ पर 24 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 24x इक्वल्स टू 20, देखो 20x प्लस 5x कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा 25x माइनस यहाँ पर आ गया हमारे पास 25, ठीक है। अब ये 25 माइनस का इधर भेज दो तो ये प्लस का 25 हुआ, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 25x, ये देखो प्लस का इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो माइनस का यहाँ पर 24x हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर आ गया 25, तो जो हमें x मिला है वो कितना मिला है, 25 मिला है, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर, ठीक है। तो जो हमारा मिसिंग था ना वो था हमारे पास 25। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरह हमें सारे क्वेश्चन करने हैं आगे के भी। तो अब आते हैं, तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इस क्वेश्चन में हमें 2 की वैल्यू फाइंड करनी, पहला तो a और दूसरी हमें वैल्यू फाइंड करनी है b की, ठीक है। a और b की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, और क्वेश्चन में हमें यहाँ पर मीन दे रखा है, और यहाँ पर जो मीन दे रखा है वो कितना है, 70 है, ठीक है। जो हमें m दे रखा है क्वेश्चन में वो 70 है। इतनी बात क्लियर है, हमें मीन पता है, बस हमें a और b की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 में x की वैल्यू फाइंड की थी ना, उसी तरह हम लोग a और b को फाइंड कर लेंगे। बहुत इजी है क्वेश्चन, बिल्कुल भी टफ नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे CF, ठीक है। तो CF निकालने का बहुत ईजी होता है, निकाल सकते हैं। यहाँ पर 12 लिखा है तो यहाँ पर पहले 12 लिखो, लिख दिया। अब यहाँ पर 12 को प्लस कर दो a में, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस a। अब यहाँ पर 12 प्लस a को इसमें ऐड करो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 प्लस a। 24 प्लस a को 15 में ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 39 प्लस a, और यहाँ पर इसको इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 39 प्लस a प्लस b प्लस a, यहाँ पर हो गया प्लस b हो गया, ठीक है। अब इसको इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 45 प्लस a प्लस हमने कर दिया यहाँ पर b। अब 45 को 6 में ऐड कर दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 51 प्लस a, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस b आ जाएगा। 51 प्लस 4 55 प्लस a, और यहाँ कर दिया हमने प्लस b। ये हमें मिल गया CF। इतनी बात क्लियर है। फिर से देखो हमने क्या किया, इसमें सिर्फ 12 लिखा पहले और फिर ऐड करते चले गए तो लास्ट में हमारे पास क्या मिला, 55 प्लस a प्लस हमको यहाँ पर मिल गया है b। 8 में मीन दे रखा है ना, वो हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया। मीन जो दे रखा है वो दिया हुआ है 16, ठीक है।
क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है 16 और फ्रीक्वेंसी का जो टोटल दिया हुआ है ना वो हमें दिया हुआ है 70। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका जो टोटल है वो 70 है। इतनी बात समझ में आ गई। अब कहोगे फ्रीक्वेंसी तो ये है तो इसमें टोटल क्यों कर दिया। देखो भाई अगर इसको आप ऐड करोगे ना तो भी आपको यही सेम मिलेगा, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर ये लिख दिया क्योंकि हम बोलते थे ना कि n इक्वल्स टू दिस है, चाहे आप इसको लिख लो चाहे इसको लिख लो एक ही बात है, यही बोला ना हमने हमेशा। तो फिर से देखो, फिर से एक बार समझो, क्वेश्चन में हमें मीन दे दिया है गिवन में, ठीक है, और साथ में हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल दे दिया है, ठीक है, इस पूरे का टोटल यहाँ पर लिख देते हैं भैया, इस पूरे का टोटल दे दिया है 70। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हमने क्या किया कि सबसे पहले CF निकाला, तो जब CF हमने लास्ट में निकाला तो हमें मिला 55 प्लस A प्लस B, और क्वेश्चन ने ये बताया था कि इस पूरे का जो टोटल है वो 70 है। अब इधर से भी ऐड करोगे तो भी यही वैल्यू मिलेगी, हमने इधर से ऐड करके रखा तो भी यही हमें मिल ही रहा है, कॉमन सी बात है, इतने क्वेश्चन के सब में यही चीज़ है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, n निकालते हैं। तो हमें पता चल गया जो हमारा n है वो कितना है, 70 है, तो हमने यहाँ लिखा n इक्वल्स टू 70, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए होता है, n/2 चाहिए होता है, तो हमने n/2 कर दिया, यहाँ पर 2 कर दिया, तो इसको कैंसिल किया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 35। तो यहाँ पर n/2 हमें 35 मिल गया। तो चलो यहाँ पर फिर से आ जाओ फिर इसमें टेबल में। तो अब बताओ 35 किस में आएगा, यहाँ पर आएगा, नहीं यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, हाँ इस जगह पर हमारे पास 35 आ सकता है, इसकी क्लास में। तो इसकी क्लास कहाँ पर है हमारे पास, इसकी क्लास है हमारे पास ये ना हमारे पास, बिल्कुल। अब इसकी लोअर लिमिट क्या है, 15 है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया L इक्वल्स टू 15, L इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 15। क्लियर हो गया। अब हमें L 15 मिल गया है, तो इनके बीच का डिफरेंस बताओ क्या, इनके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस, इस क्लास का डिफरेंस क्या है, 5 का है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा H है वो कितना है, 5 है। देखो H का मतलब क्या होता है, डिफरेंस क्लास के बीच का, विड्थ पूछी जाती है, वही है, ठीक है। लोअर लिमिट मिल गया हमें, H मिल गया। अब बात करते हैं F की, फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, जो भी हमारी क्लास मिली होती है, जैसे कि हमें यहाँ पर क्लास ये वाली मिली है, इसके सामने जो भी हमें फ्रीक्वेंसी वाला नंबर होता है वो होता है हमारा F। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 15, बहुत सिंपल है, अद्भुत, कितना सिंपल है ना। तो चलो अब बात करते हैं CF क्या है। तो इसके ऊपर जो भी नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, CF। देखो ये हमारे पास चल रही थी ये, ठीक है। अब इसके ऊपर जो भी नंबर होगा वो हमारा होगा CF। तो 24 प्लस A हो गया हमारा CF। तो CF इक्वल्स टू 24, यहाँ कर दिया प्लस A कर दिया। इतनी बात क्लियर है। चलो अब हम क्या करते हैं, इस सभी वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं अपने फॉर्मूले में। तो मीन हमें पता है कितना है, 16 है, लिख दिया। L हमें पता है कितना है, 15 है, ये भी लिख दिया। बीच में प्लस, फॉर्मूले में आते हैं। H हमें पता है 5 है, मल्टीप्लाई n/2 हमने अभी निकाला है 35 है, तो यहाँ पर कर दिया 35 माइनस CF है हमारे पास 24 प्लस A है, और डिवाइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर डिवाइड में हमारे पास क्या है भाई साहब, ओके डिवाइड में है F हमारे पास 15 है, ओके ये हमने 15 लिख दिया, ठीक है। चलो यहाँ पर 16 किया, यहाँ पर हमने 15 किया, और यहाँ पर प्लस किया, और यहाँ पर हमने कर दिया 5, और इन दोनों को हमने क्या किया, माइनस किया। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 और 5 11 प्लस A आ गया हमारे पास 11। एक मिनट देखो, इसको हमें लगाना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ये एक चीज़ गड़बड़ हो गई। अब ब्रैकेट खुलेगा ना तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस की जगह पे माइनस A आएगा, ये हो गया हमारे पास। और डिवाइड में आ जाते हैं 15, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 16 इक्वल्स टू 15, और यहाँ पर हो गया प्लस, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 11 माइनस A बाई हमने कर दिया यहाँ पर 3। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखो एक काम करो कि यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 15 प्लस का इधर भेज दो, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया 16 माइनस 15 इक्वल्स टू 11 माइनस A बाई 3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में, और यहाँ पर हमने ले लिया नेक्स्ट पेज। यहाँ पर क्या है, 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 3। देखो यहाँ डिवाइड में इक्वल के इस साइड भेज दो तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 इक्वल्स टू ये हो गया 11 माइनस A, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 इक्वल्स टू 11 माइनस A।
अब देखो 11 प्लस का इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 3 माइनस 11 इक्वल्स टू माइनस ए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा 8 वो भी माइनस का इक्वल्स टू माइनस ए, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए हमें कितना मिल गया यहाँ पर, 8 मिल गया, ठीक है। तो ए हमें कितना मिला यहाँ पर, 8 मिला। इतनी बात क्लियर हो गई। तो a इक्वल्स टू हमको यहाँ पर मिल चुका है 8। चलो अब देखो a तो हमने फाइंड कर लिया, अब बात आती है कि हम लोग b कैसे फाइंड करेंगे। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का जो सम आया था, मतलब जो हमारे पास ये पूरा आया है ना, इसमें हम लोग a की वैल्यू पुट कर देंगे और तो हमें यहाँ पर b मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हमने 55, ठीक है। नाउ यहाँ है 55 प्लस a था प्लस b था इक्वल्स टू 70 है। a की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो 55 प्लस हमने 8 कर दिया प्लस यहाँ पर b कर दिया इक्वल्स टू हमने कर दिया 70, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 3 तो 63 हो गया है ना। प्लस हमने b कर दिया इक्वल्स टू हमने कर दिया 70, यहाँ लिखा b इक्वल्स टू 70 माइनस 63 कर दिया। इसको हमने सॉल्व किया तो हमें यहाँ पर b कितना मिल गया, 7 मिल गया। तो देखो b मिल गया हमें 7, a मिल गया हमें 8, और हमें यही फाइंड करना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर, है ना। कितना इजी। तो भाई साहब हमारे साथ जुड़े रहोगे तो हर एक क्वेश्चन आपको इजी से भी आसान लगने लगेगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, और कमेंट नहीं किया तो कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है 9। अब इस क्वेश्चन में भी हमें क्या फाइंड करना है भाई साहब, हमको फाइंड करना है x और y की वैल्यू। बिल्कुल उसी तरह करेंगे जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को किया हुआ है। तो यहाँ पर है x, ये फाइंड करना है, और यहाँ पर हमारे पास y है, ये फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें गिवन क्या है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हमको यहाँ पर गिवन क्या है, हमको यहाँ पर मीडियन ऑफ द रन्स स्कोर बाय 60 टॉप बैट्समैन। तो हमें यहाँ पर जो मीडियन गिवन है वो कितना है, ओके यहाँ पर हमें मीडियन गिवन है 5000, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा m हमें जो गिवन है वो है 5000 गिवन है, और हमें जो 60 गिवन है ये क्या गिवन है, हमें ये गिवन है फ्रीक्वेंसी। मतलब गिवन है इस पूरे का जो टोटल है ना, टोटल वो जो आएगा वो आएगा 60 के बराबर। चलो अभी समझाते हैं। यहाँ पर पहले हम निकालेंगे CF, ठीक है। क्या निकालेंगे CF, कैसे निकालेंगे, 5 को यहाँ लिखेंगे, 5 को x में प्लस करेंगे तो 5 प्लस x हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे y में तो 5 प्लस x, यहाँ कर दिया प्लस यहाँ पर y। अब 5 को ऐड कर दिया हमने 12 में तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 17 प्लस यहाँ पर हमने कर दिया x, यहाँ कर दिया प्लस y। 17 को ऐड किया हमने 6 में तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 23, यहाँ कर दिया प्लस x और यहाँ कर दिया प्लस y। अब 23 प्लस 2 कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा 25 प्लस x प्लस y। अब देखो ध्यान समझना, यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी कितना दिया था, 60 दिया था। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 25 प्लस x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। अगर आप क्या करोगे, इसको ऐड करोगे। चलो हम एक चीज़ और दिखाते हैं, इसको हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ पर कितना है, 12 है, ठीक है। 12 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 और 6 हो जाएगा हमारे पास 18। 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 20। 20 प्लस 5 हो जाएगा 25, यहाँ लिख दिया 25। यहाँ पर x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई कर दिया, है ना, बिल्कुल सेम आ गया ना वही चीज़। अब यही क्वेश्चन ने कहा है कि जो इसका सम है वो 60 के बराबर है। अब आप चाहो तो ऐसे लिख लो, या फिर 2 सेकंड बचाने के लिए आप डायरेक्ट इसमें ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। अब आगे आ जाओ। अब हमें क्या पता चल गया, जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 60 है, तो फ्रीक्वेंसी ही तो हमारा n होता है। तो n हमें कितना मिल गया है, 60। हमें क्या चाहिए, n/2 चाहिए, तो यहाँ पर 2 कर दिया। इसको सॉल्व किया तो हमें यहाँ पर कितना मिल गया, 30 मिल गया, ठीक है। तो हमें n/2 कितना मिल गया, यहाँ पर 30 मिल चुका है। बहुत सिंपल है, समझ में आ गया। तो चलो CF में आ जाओ। अब इसमें देखो 30 कहाँ पर आएगा, क्या यहाँ पर 30 आएगा हमारे पास, बिल्कुल नहीं। क्या 23 के पास 30 आएगा, नहीं, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर है हमारे पास 25। अब बताओ यहाँ पर क्या हमारे पास 30 आ रहा है,
अब यहाँ पर ये भी 30 से छोटा है, 23 भी 30 से छोटा है, 17 भी 30 से छोटा है। तो अब बात ये आती है कि हमारे पास 30 आएगा तो कहाँ पर आएगा। बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा ना कि 30 कहाँ पर आएगा, किस क्लास में। तो भाई बहुत सिंपल तरीका होता है इसका। देखो हमको यहाँ पर मीडियन कितना गिवन है, बताओ कितना गिवन है, 5000 गिवन है ना। अब 5000 हमें सिंपल सा पहले मीडियन दे दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी क्लास में आ जाएंगे। क्लास में देखो 5000 कहाँ पर आएगा, किस क्लास में लाई करेगा, इसके बीच में आएगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या इनके बीच में आएगा, हाँ इसके बीच में हमारे पास ये 5000 मीडियन आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा L है वो ये है। फिर से समझो, हमने यहाँ पर n/2 निकाला तो हमने देखा यहाँ पर 30 आया, मगर हम यहाँ पर फंसे रहे, ढूंढते रहे कि 30 कहाँ पर आएगा, नहीं समझ में आया, नहीं आया ना। तो जब कभी भी ऐसा हो जाए तो आप डायरेक्ट ये देखो कि क्वेश्चन में मीडियन गिवन है। एक चीज़ और हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 8 था हमारे पास, एक सेकंड, ये देखो इसमें बिना हमारे पास क्या था, मीडियन गिवन था, कितना था, 16 था, है ना। अगर हमें यहाँ पर दिक्कत हो रही होती 35 को फाइंड करने में, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पहले क्लास में आ जाते हैं। जैसे कि इसमें देखो क्लास में आते और यहाँ पर चेक करते, देखो 16 किस में आ रहा होता, इनके बीच में ही तो आ रहा होता, तो 16 इसके बीच में आ रहा होता, तो लोअर लिमिट हमारी ये हो जाती। बिल्कुल इसी तरह आप इस वाले क्वेश्चन को भी ऐसे कर सकते थे, कोई दिक्कत ना होती। और अब इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमें नहीं समझ में आया कि कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट यही रूल होता है। मीडियन को हमने देखा 5000 है, फिर हम लोग अपनी क्लास में पहुंच गए, देखा कि 5000 किस क्लास के बीच में आएगा, तो हमने देखा कि यहाँ पर आएगा 45,000 से ओके हाँ 4500 से 5500 के बीच में आएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसमें लोअर लिमिट हमारे पास ये मिल गई हमें, बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। यहाँ लिख दिया 4500, ये लोअर लिमिट हो गई। अब इसमें ये देखो कि हमारे पास h क्या है, h का मतलब होता है इनके बीच के डिफरेंस। डिफरेंस कितना है इनके बीच का, बताओ। ये 45 है या 55 है, 55 है यहाँ पे 65 है, तो 1000 का है, तो हमने यहाँ लिखा h इक्वल्स टू 1000, 1 2 3 कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमने L भी निकाली है, H भी निकाली है, अब हम लोग F निकालते हैं। तो हमें पता है इसके सामने वाला ही F होता है, तो Y हमारे पास क्या हो गया, F हो गया। तो F इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर Y, क्लियर हो गया। अब देखो Y हमें मिल गया है, अब हम लोग निकालेंगे CF। तो CF हम लोग कैसे निकालते हैं बताओ। तो यहाँ पर ना इसके सामने ये पूरा हमारा चल रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर वाला जो हमारे पास होगा ना, वो होगा हमारा CF। बिल्कुल उसी तरह कर रहे हैं जैसे अभी तक क्वेश्चन किए। तो हमारा जो CF हो गया वो कितना हो गया, 5 + x हो गया। बस अब इसको उठाएंगे और इसमें पुट कर देंगे, हमें मिल जाएगा इसका सोल्यूशन। देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पर लिख दिया है ओके, यहाँ पर हमने क्या M, मीडियन हमें कितना पता था 5000, यहाँ लिख दिया 5000। और L हमें पता है कितना 4500 है, तो यहाँ कर दिया 4500 प्लस किया। और यहाँ पर H हमारे पास कितना है, H कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 1000, ये कर दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई n/2 कर देते हैं। n/2 हमें पता है 30 है, माइनस किया CF कितना है 5 + x है। देखो यहाँ पर माइनस है तो ये 5 यहाँ पर -x आ जाएगा, ठीक है, ये तो पता ही होगा। डिवाइड में आ जाओ, डिवाइड में क्या है हमारे पास, डिवाइड में है हमारे पास क्या 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 f है ना, FY है, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया। चलो इसे सॉल्व करते हैं। ये 45 है, प्लस का इधर ले आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं 5000 - 45, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 1000 इंटू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 25 - x, डिवाइड में हमने कर दिया y, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 500, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना 500 आ गया, इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 1000 इंटू यहाँ पर 25 - x बाई y किया। ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर होगा 500 डिवाइड में आ गया 1000 इक्वल्स टू 25 - x, और यहाँ पर आ गया हमारे पास y। कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0.5, ठीक है। तो यहाँ लिखा हमने 0.5 इक्वल्स टू 25 - x बाई y कर दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में।
तो वो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, बस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा कैलकुलेशन हल्की फुल्की बढ़ सकती है, ठीक है। तो उसमें कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो यहाँ पर y डिवाइड में इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 0.5 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 25, ठीक है, और यहाँ कर दिया हमने -x कर दिया, ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस के x से इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो x प्लस हो जाएगा 0.5 y इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 25, और ये हो गया हमारे पास पहली इक्वेशन। तो जो पहली इक्वेशन है वो हमें क्या मिल गई, ये मिल गई, ठीक है। कितना मिला है, x प्लस 0.5 y इक्वल्स टू 25 मतलब 25, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास देखो यहाँ पर आओ, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई थी ना उसको हम लोग लिख लेते हैं। ये देखो ये फ्रीक्वेंसी थी ना हमारी, चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो, सेम ही है दोनों। तो यहाँ पर हमने लिखा 25 और यहाँ पर प्लस x कर दिया, यहाँ पर प्लस y कर दिया, इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 60 कर दिया, ठीक है। 25 प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 60 माइनस 25, और इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास कितना, 35, ठीक है। इसको बोल देंगे ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, ये पहली है, ये दूसरी इक्वेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। यहाँ लिखा हमने सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। पहली को दूसरी से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ लिखा x प्लस 0.5 y, ओके, यहाँ पर कर दिया हमने 0.5 y, और यहाँ पर हमारे पास कितना है, ओके, यहाँ लिखा हमने x माइनस वाई इक्वल्स टू 35, और यहाँ पर है हमारे पास x प्लस 0.5 इक्वल्स टू है 25। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल। एक मिनट, यहाँ पर हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। देखो यहाँ पर माइनस लिखा है ना, हमें यहाँ पर प्लस लिखना है, ठीक है, बस यही गड़बड़ हो गया था, तभी यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 बाई यहाँ पर आ जाएगा इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 10 बाई 0.5। इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 20। तो y हमको यहाँ पर कितना मिल गया है, 20 मिल चुका है, ठीक है। अब हमें y 20 मिल गया तो इसको उठाएंगे और किस में पुट कर देंगे भाई, इसमें हम लोग पुट कर देंगे दूसरी इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हमने फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकेंड, यहाँ पे लिखा x प्लस वाई की जगह में हमने लिखा 20 इक्वल्स टू लिख दिया हमने 35। 20 प्लस का इक्वल के उस साइड चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, x इक्वल्स टू मिल जाएगा हमें यहाँ पर 15। तो देखो x हमें 15 मिल चुका है, y हमें 20 मिल चुका है, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सोल्यूशन, है ना। कितना सिंपल, बस थोड़ी थोड़ी सी जगह पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, थोड़ा ज़्यादा, बस इतना ही। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इस क्वेश्चन में हमें f1 और f2 की वैल्यू निकालनी है, और इस क्वेश्चन में हमें गिवन है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का टोटल जो कि 40 है, ठीक है। और हमें यहाँ पर गिवन है मीडियन कितना गिवन है, मीडियन गिवन है हमें 32.5 यहाँ पर गिवन है, ठीक है। मीडियन गिवन है, फ्रीक्वेंसी का टोटल गिवन है, और पूछा जा रहा है यहाँ पर f2 की वैल्यू और पूछी जा रही है यहाँ पर f1 की वैल्यू। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मीडियन का लगा देंगे फॉर्मूला। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास L, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर होगा H इंटू यहाँ पर n/2 माइनस CF, और यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास F। ये हमें मीडियन का फॉर्मूला पता है। अब इसकी ही हेल्प से हम लोग f1 और f2 निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे CF। देखो यहाँ पर CF कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पर f1 लिखा है तो यहाँ पर हमने f1 लिख दिया। अब इसको प्लस करेंगे, इसमें जो आएगा वहाँ लिख देंगे यहाँ पर इसके नीचे, तो 5 प्लस f1 हमने कर दिया। अब 5 में 9 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 14, और यहाँ कर दिया प्लस f1 कर दिया, ठीक है। अब 14 प्लस 12 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 26, और यहाँ पर कर दिया हमने f1। अब 26 प्लस f1 को ऐड करेंगे f2 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 26 प्लस f1 किया, और यहाँ कर दिया प्लस, और यहाँ कर दिया हमने f2, ठीक है। अब यहाँ पर 26 प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 29 प्लस f1 किया, और यहाँ पर कर दिया प्लस f2। अब 29 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 31 प्लस f1 प्लस, और यहाँ पर है हमारे पास f2,
ठीक है, ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो कि है 40। अब फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होता है, n होता है, n इक्वल्स टू क्या हो गया 40 हो गया। अब हमें n/2 चाहिए तो यहाँ पर 2 कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमें यहाँ मिल जाएगा हमें 20, तो n/2 हमें क्या मिल गया 20 मिल गया। अब हमें पता है कि इस क्वेश्चन में जो मीन है वो पहले से गिवन है, मीन कितना गिवन है 32.5, तो यहाँ लिखा 32.5 ये हमें गिवन है। अब ये देखो ये किस क्लास में हमारे पास आएगा, ठीक है, मीन देखो कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर देखो क्या मीन हम 32.5 क्या इसमें आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये 0 से 10 है, 10 से 20 के बीच में भी नहीं आएगा, 20 से 30 के बीच में भी नहीं आएगा, मगर 30 से 40 के बीच में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 32.5 है। तो हमारा जो ये मीन है ये किस क्लास में आएगा, इस क्लास में आएगा। तो इसकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट हो जाएगी 30 और अपर लिमिट हो जाएगी 40। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एल चाहिए, तो एल हमें यहाँ पर मिल गया है जो कि है 30। गॉट इट। अब हमें क्या चाहिए, एच। एच का मतलब क्या होता है, क्लास का डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस देखो कितना है, 10 का है सभी में, तो यहाँ पर एच हमें मिल जाएगा 10। गॉट इट। n/2 हमने ऊपर निकाल लिया है। अब बात करते हैं एफ की। एफ क्या है, तो देखो हमारे पास क्लास कहाँ पर आई थी, ये हमारी क्लास थी। अब इस क्लास के ही सामने देखो फ्रीक्वेंसी क्या दिख रही है, 12 है, तो ये हो जाएगी हमारी एफ। तो यहाँ पर एफ हमें कितना मिल गया है, 12 मिल गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गया। अब हमें एफ भी मिल गया है। अब हम लोग बात किसी करते हैं सी एफ की। तो देखो फ्रीक्वेंसी के सामने हमें क्या दिख रहा है, ये 26 प्लस F1 दिख रहा है, इसके ऊपर जो भी होगा ना वो हमारा सी एफ होगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे सी एफ। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास सी एफ जो हमें मिला है वो है 14 प्लस F1 कर दिया। ठीक है, अब इन सभी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो m की वैल्यू पता है हमें कितनी है, 32.5 है, तो यहाँ लिखा 32.5 कर दिया, इक्वल्स टू l हमें पता है 30 है, यहाँ पर प्लस कर दिया, और हमें h पता है यहाँ पर 10 है, यहाँ इंटू क्या n/2 भी हमें पता है कितना है 20 है, तो यहाँ हमने कर दिया 20 माइनस सी एफ हमें पता है जो कि है 14। अब देखो यहाँ पर सी एफ 14 प्लस F1 है, ठीक है, यहाँ पर माइनस है, माइनस अंदर चला जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस F1 आ जाएगा। ठीक है, हमने ब्रैकेट नहीं लगाया इसलिए डायरेक्ट कर दिया। देखो ऐसे समझो, 14 प्लस F1 है, ठीक है, ये माइनस बाहर है, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस ये हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 14 माइनस F1 आ गया। क्लियर इतनी बात। अब हम लोग क्या करते हैं, F में आ जाते हैं, तो F हमारे पास कितना है, यहाँ पर 12 है, ये हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है 12 और ये 14, इसको माइनस करो तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 32.5, ये 30 हमारा किसका है, प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का 30 हो गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 10 इंटू बचा, इनको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 6 माइनस F1 बाई, यहाँ पर आ गया हमारे पास 12 आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2.5 आ गया। ठीक है, 2.5 आ गया। 12 देखो डिवाइड में इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 10 देखो मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, तो हमारे पास किस में हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 10 इक्वल्स टू कर दिया 6 माइनस F1 कर दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर अगर इसको हटाया तो 0 यहाँ पर आ जाएगा, 25 4 जा हो जाएगा हमारे पास 100, और 4 3 जा हो जाएगा 12, तो यहाँ पर आ गया 3। अब ये 6 प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास माइनस F1 बचेगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो -3 मिलेगा, और यहाँ पर माइनस F1 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, तो यहाँ 3 इक्वल्स टू हमने कर दिया F1, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा F1 की वैल्यू। देखो हमने F1 की वैल्यू निकाल ली, अब हमें क्या चाहिए, F2 चाहिए। ठीक है, तो F2 कैसे निकालेंगे, F2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब कहोगे इसमें वैल्यू क्यों पुट करनी पड़ेगी, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आया 31 प्लस F1 प्लस F2। अब ये नहीं समझ पा रहे होगे ये क्या है, तो अगर आप इसको ऐड करोगे इस पूरे को, ठीक है, चलो हम ऐड करके बताते हैं। 5 और 9 कितना हो गया यहाँ पर, बताओ 14, 14 और 12 क्या हो गया 26, 26 और 3 कितना हो गया, सॉरी ओके 26 और 3 हो जाएगा 29, और 29 और 2 कर देंगे तो 31 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 31। यहाँ पर F1 हमने छोड़ दिया था, इसको भी ऐड कर देंगे तो F1 हमें मिल गया, F2 हमने छोड़ दिया था, इसको भी ऐड करेंगे तो ये F2 मिल जाएगा, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 40। मतलब क्या हो रहा है 31 प्लस F1 प्लस F2 किसके बराबर है, 40 के। ये बात समझ में आ रही, क्यों, देखो क्वेश्चन ने ये कहा था कि जो इसका सम है इसका वो 40 है, तो हमने जब इसका सम किया तो हमें ये वैल्यू मिली, है ना। अब हमेशा याद रखना जो CF का जो लास्ट वाला होगा वो इसी का सम होगा। हमने हमेशा बताया
CF का जो लास्ट टर्म होगा वो इसकी ही वैल्यू होगी, मतलब इसका ही सम होगा। क्लियर इतनी बात। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 31 प्लस F1 प्लस F2। चलो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ कर दिया हमने 31 प्लस F1 प्लस कर दिया हमने F2 इक्वल्स टू कर दिया हमने 40। 31 यहाँ पर हमारे पास है और यहाँ पर F1 की वैल्यू हमने निकाली है 3 और यहाँ पर F2 हो गया इक्वल्स टू 40। इसको ऐड कर दो तो 34 हो जाएगा। 34 हमारे पास प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का, तो 40 माइनस 34 और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 6। F2 हमें कितना मिला है 6 मिला। क्लियर है। और F1 हमें कितना मिला है 3 मिल गया। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक ही रखेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन हमारे बच रहे हैं ना, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है। टाटा बाय बाय, जय हिंद।